हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो वीज़ा से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। वीज़ा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर होता है, दैट इज कॉल्ड कवर लेटर। और ये कवर लेटर अगर आप सही तरीके से नहीं लिखे तो कई बार वीज़ा का जो एप्लीकेशन होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज बताने जा रहा हूं कि आप एक सही तरीके से एक प्रोफेशनल कवर लेटर किस तरीके से लिख सकते हैं और आप अपना वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म खुद से फाइल कर सकते हैं। या अगर आप ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, ट्रैवल प्रोफेशनल है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी मदद साबित होगी। सबसे पहले हमारा जो सवाल है कि कवर लेटर होता क्या है। नॉर्मली कवर लेटर एक एप्लीकेशन होती है जो जिस कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे हो उस कंपनी के जो कॉन्सुलेट होते हैं या जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको बताना चाहते हो कि आपकी वीजा की पर्पस क्या है। आप उनके कंट्री में किस लिए जाना चाहते हो, कितने दिन जाना चाहते हो, कहाँ ठहरेंगे, आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, या अगर आप खुद से अपना फाइनेंस कर रहे हो तो आपकी सारी डिटेल्स क्या है। सो वेन एवर यू प्लान टू विजिट अनदर कंट्री, तो जो वीजा का जो कवर लेटर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये एक एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कॉन्सुलेट इसको पढ़ते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि आपको वीजा आगे प्रोसेस किया जाए या वीजा आपको रिजेक्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहली जो बात होती है, जो कवर लेटर में जो चीजें आप लिखते हैं उसमें डिटेल्स ऑफ योर विजिट लिखते हैं। इसमें आप ये बताते हैं कि आप कब से कब वहां पे आप विजिट करना चाहते हैं और आपका ड्यूरेशन कितने दिन का होगा, आप किस किस जगह पे घूमने जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी आप डिटेल्स आप अपने विजिट के बारे में कवर लेटर में आप मेंशन करते हैं। नेक्स्ट होता है कि पर्पस ऑफ विजिट। तो कवर लेटर में आपको ये मेंशन करना होता है कि पर्पस क्या होता है। आपका पर्पस क्या हो सकता है कि आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, या हो सकता है कि आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो, या हो सकता है कि आप टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक वीजा के कवर लेटर में मेंशन करना होता है। अब बात करते हैं कि कितने पेजेस के हमारे ये कवर लेटर होने चाहिए। कुछ लोग एक पेज में भी निपटा लेते हैं काम को, कुछ लोग 3 पेज का 4 पेज का भी बनाते हैं, और कुछ लोग 2 पेज का भी बनाते हैं। बट मैं जो बताना चाहूंगा कि एक आपका जो वीजा का कवर लेटर है वो मैक्सिमम 2 पेजेस के होने चाहिए। जो वीजा ऑफिसर है या जो कॉन्सुलेट है उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके 3 3 4 4 पेजों को वो बढ़ के पढ़ते रहे। और यकीन मानिए 3 4 पेजेस के वीजा के जो कवर लेटर होते हैं उसके बिहाफ पे भी वीजा के एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड जो पेजेस होने चाहिए वो कवर लेटर में 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो टू द पॉइंट होनी चाहिए कि आप क्या क्या मेंशन कर रहे हो। ना तो ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ना ही ज्यादा शॉर्ट में होना चाहिए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि वीजा का फॉर्मेट, जो वीजा कवर लेटर का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम किस तरीके से हम कवर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि ये लेटर हम लिखे कैसे। तो दोस्तों, ये लेटर कोई खास तरीके का लेटर नहीं होता, इट्स अ जेनरिक लेटर होता है। जैसे आप स्कूल के दिनों में अपने प्रिंसिपल को छुट्टियां लेने के लिए, या अगर आप किसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे हो तो उस तरीके से लेटर लिखते थे, तो सेम ये उसी फॉर्मेट में लेटर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे उसमें यहाँ पे टू लिखें, द वीजा ऑफिसर लिख सकते हैं, या द कॉन्सुलेट लिख सकते हैं, या टू द एम्बेसी ऑफ फ्रांस भी आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, बट जो सबसे स्टैंडर्ड होगा टू द वीजा ऑफिसर होगा। फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करें, और ये सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी पर्पस के हिसाब से ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट स्टे टूरिस्ट, या विजिट वीजा। या बिजनेस के पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट शॉर्ट स्टे फॉर बिजनेस वीजा, या स्टूडेंट वीजा। आप इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है डियर सर, मैडम या ऑफिसर। ज्यादातर आपके लिए अच्छा रहेगा कि डियर सर लिखें या डियर ऑफिसर लिखें। आप नहीं जानते कि वो सर है या मैडम है तो आप दोनों लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, माय नेम इज, आपका जो नाम है वो नाम मेंशन कीजिए, और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जरूर मेंशन करें। आप अपने नाम के साथ पासपोर्ट नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप लिखें
I am submitting this application for the purpose of tourist activities in your country. एक लाइन में है, स्मॉल सेंटेंसेस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको इस्तेमाल करने चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आपको इस्तेमाल करने से आप बचें। फिर आप यहां पे लिखें कि आप उनकी कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। तो आप यहां पे लिखें, आई वॉन्ट टू सी ऑल योर मेजर टूरिस्ट प्लेसेस इन योर कंट्री। The duration of my visit is from 12th December 2022 to 5th of Jan 2023। तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए, और ये डेट वही होना चाहिए जो आपके टिकट पे डेट है। सारे डेट मैच करना चाहिए। अगर आपके टिकट का आउटबाउंड जर्नी और इनबाउंड जर्नी का डेट, होटल में स्टे, होटल में चेकआउट का डेट, ये सारे मैच करना चाहिए। अगर आपके टिकट पे कोई और डेट है और होटल में चेक इन डेट कोई और है, तो 100% ये वीजा आपका रिजेक्ट होगा ही होगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे। अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, या फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस कोलीग किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो डिटेल्स अगर डालें। तो अगर आप फैमिली मेंबर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट के डिटेल्स डालना ना भूलें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पासपोर्ट नंबर डालें, आप अपनी वाइफ का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें मेन आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि आपकी पर्पस क्या है, कितने दिन के लिए आप वहां पे जा रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, और उनका पासपोर्ट डिटेल्स चाहिए। तो अगर मैं अपने आप को एज अ वीजा ऑफिसर मान मान के चलूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आप मेरे कंट्री में क्यों आ रहे हैं और कितने दिन ठहरेंगे और किसके साथ आ रहे हैं। ये चीजें मुझे बिल्कुल क्लियर यहां दिखना चाहिए। तो ये चीजें आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन जरूर करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी की। इसके आगे आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करें। बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं होना है और बहुत लेंथी भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करें। आई विश टू एक्सप्लोर द कल्चर, क्विजीन एंड द लाइफ ऑफ योर कंट्री, ये आप मेंशन करें। आप ये भी बोले कि आप अभी क्या कर रहे हैं। लाइक आप बता सकते हैं, करेंटली आई एम वर्किंग विद एबीसी कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर, और डेट डाले कब से आप काम कर रहे हैं, और अपनी सैलरी मेंशन करें कि माई सैलरी इज 10 लाख पर एनम। या अगर आप मान लीजिए बिजनेस ऑनर हैं, किसी कंपनी के ऑनर हैं, तो वो भी आप मेंशन करें कि आई एम ऑनर ऑफ दिस एबीसी कंपनी एंड माई इनकम इज दिस। और यहाँ पे जो इनकम आप मेंशन कर रहे हैं, वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से बिल्कुल मैच होना चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पे 20 लाख लिख दिया और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखा रहे हैं वहां पे 15 लाख, तो 100% वीजा रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके इनकम कुछ और है और इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ और आप शो कर रहे हैं, तो वो आपको वीजा रिजेक्ट 100% जरूर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री का ऑनर हैं या बिजनेस ऑनर हैं, आप लिख सकते हैं, आई एम ऑनर और डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी एंड आवर कंपनी ट्रेड लाइसेंस, लिखें यहाँ पे, एंड द टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप ट्रेड लाइसेंस नंबर और टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप लिखते हैं, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि एक ट्रस्ट जनरेट करता है कि यस, कि ये जो एप्लीकेंट है ये एक प्रॉपर एप्लीकेंट है और ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, इसका ट्रेड लाइसेंस भी है, टैक्स रजिस्ट्रेशन भी है, तो किसी तरीके की कोई फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और अगर आप अपने कुलीग या कोवर्कर या फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप लिखें। लाइक फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माय कुलीग, कोवर्कर और फ्रेंड इज वर्किंग इन द सेम कंपनी as a senior manager and he has attached his all relevant document in his application। तो क्लियर चीजें होनी चाहिए, कोई चीजें छुपी नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं, तो वो भी बताइए कि उन्होंने भी अपना सारा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में डाल रखा है और उन्होंने भी वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है। तो वो जो मेरे XYZ जो मेरे कोवर्कर है, वो मेरे साथ जा रहे हैं और उनका डिटेल्स भी आप यहाँ पे आप डाल रहे हैं। अब आप ये जरूर मेंशन करें कि एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। आप बियर कर रहे हैं, या आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो बियर करने जा रहा है, या आपका जो कुलीग साथ में जा रहा है वो बियर कर रहा है, या आपकी कंपनी जो एक्सपेंसेस होगी कौन बियर करने जा रही है। तो आप यहां पे लिखें, ऑल द एक्सपेंसेस दैट विल अकर ड्यूरिंग दिस ट्रिप विल बी बोर्न बाय अस और मी। तो यहां पे ये चीजें क्लियर बिल्कुल आप बताएं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहां पे आप बता सकते हैं
यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ माई एप्लीकेशन आई एम अटैचिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये मेंशन करें और ये बताएं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के साथ में आप अटैच कर रहे हैं। तो पासपोर्ट तो मैंडेटरी है ही आपका, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो फोटो है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, 6 महीने 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए अकाउंट की एज पर द रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न 2 या 3 साल के आपके होनी चाहिए। अगर आप कंपनी के बिहाफ पे जा रहे हैं तो कंपनी का एनओसी होना चाहिए, या आप कंपनी से छुट्टी लेके आप घूमने जा रहे हैं तो लीव लेटर भी आप यहाँ पे अटैच करें। तो बेसिकली कई लोग ये सोचेंगे इतना सारा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत क्या है। देखिए इतना सारा डॉक्यूमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर आप ये लगाते हैं तो एक तरीके का ट्रस्ट आप बिल्टअप कर रहे हैं। तो अगर आप लीव लेटर लगा रहे हैं तो आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो विजिट है वो वैलिड है, आपने अपनी कंट्री अपने कंपनी से छुट्टी ले रखी है, आपके पास छुट्टी है, आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, दैट इज वाई आप प्लान कर रहे हो दूसरी कंट्री में जाने की। अगर आप कंपनी के मालिक हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगा सकते हैं, एमओए हो गया, सीओए हो गया, तो एओए हो गया, ये सब चीजें आप लगा सकते हैं जो एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। फैमिली के आईडीज आपको लगाने हैं। ओके, ट्रैवल आइटनरीज आपकी डे वाइज होनी चाहिए कि फर्स्ट डे आप लैंड होने के बाद कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड डे आप कहाँ जा रहे हैं, थर्ड डे कहाँ जा रहे हैं। तो जितने भी दिन आप उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो हर एक दिन का डे वाइज आइटनरी पूरा एक्सप्लेन नहीं करे, बस ये लिखे डे 1 फ्रॉम दिस टू दिस, डे 2 दिस टू दिस, डे 3 दिस टू दिस, ये आप मेंशन करें, ज्यादा आप उसको एक्सप्लेन ना करें। अब इसके साथ में आप फ्लाइट की पीएनआर नंबर, टिकट डिटेल्स, ये फोटो कॉपी, और याद रखें सारी बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए, वेटलिस्ट सेगमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मलेशिया की गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आप टिकट की फोटोकॉपी अटैच कर रहे हो तो टिकट जो होना चाहिए वो नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा टिकट नॉन रिफंडेबल क्यों मांग रहे हैं। सो एक्चुअली क्या होता है कि लोग वहां जाते हैं, टिकट कैंसिल कराते हैं वापसी की, और पैसे ले लेते हैं और वहां पे भीड़ में खो जाते हैं। तो उनकी जो टिकट होनी चाहिए वो नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि आप हमारी कंट्री में आ रहे हो तो आप वापस भी जाओगे। तो आप फ्लाइट की जो पीएनआर है उसकी कॉपी लगा सकते हो, टिकट डिटेल्स की उसकी फोटो कॉपी लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंट्री में जो जा रहे हैं वहां पे आप ठहरेंगे कहाँ, किस जगह पे ठहरेंगे, आपकी अकोमोडेशन की डिटेल्स क्या होगी, आपके अगर होटल के वाउचर्स क्या हैं वो सारी कंफर्म होनी चाहिए, कोई भी होल्ड या वेट लिस्ट नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप लगाएंगे। नेक्स्ट आप लगाएंगे ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ये बताते हैं कि आप वहां पे जा रहे हैं और अगर आप किसी एक्सीडेंट या कोई मिस हैपनिंग का विक्टिम हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, तो आप अपने इलाज का खर्चा खुद बेयर करेंगे, दूसरी कंट्री आपको आपके एक्सपेंस को बेयर नहीं करेगी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप जितने दिन जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप जा करके अप्लाई करके ले सकते। अगर आपके कोई फिक्स डिपॉजिट है या प्रोविडेंट फंड है या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं। बट बेसिकली ये सारे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है इसको लगाने का मेन मकसद ये है कि आप एक ट्रस्ट बिल्टअप करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आप जा रहे हैं तो आप वापस भी जरूर आएंगे। ओके, बिकॉज आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के आप वापस आएंगे ही आएंगे, छोड़ नहीं सकते आप उस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आपको जो मेंशन करना है, यहां पे आपको मेंशन करना है, ये लिखना है कि आई हैव बीन इनवाइटेड माय फ्रेंड्स रिलेटिव। अगर आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपने फ्रेंड का नाम, रिलेटिव का नाम अलोंग विद द पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा और पर्पस लिखना होगा कि वो आपको स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं। अगर आप वेडिंग के लिए जा रहे हो या किसी और फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आपको मेंशन करना चाहिए। आपको यह भी मेंशन करना चाहिए कि आपने आई हैव अटैच्ड हिज डॉक्यूमेंट, आपने उसके डॉक्यूमेंट को अटैच कर रखा है, सो दैट जो वीजा ऑफिसर होगा उसको ये पता चलेगा कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका ये पासपोर्ट डिटेल्स है, उसका कवर लेटर भी होना चाहिए, या उसके पीआर परमानेंट रेजिडेंस या टेम्पररी रेजिडेंस की जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, जो सर्टिफिकेट है, वो भी आप इसको इंक्लूड करें।
ओके, और अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है और आपके एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है, तो आप उनके 6 महीने का अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप जरूर लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना भी अकाउंट का स्टेटमेंट लगा लेते हैं और जो बुला रहे हैं उनके भी अकाउंट का स्टेटमेंट लगा देते हैं। ये अननेसेसरी है। ये आप तभी लगाएं जब वो आपको बुला रहे हैं और जब वो आपके एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे हैं, तभी आप ये वाली चीजें आप लगाएंगे। उनका रेजिडेंस प्रूफ लगाएं, कहाँ रहते हैं, और अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनका डेजिग्नेशन अलोंग विथ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप जरूर लगाएं। नेक्स्ट आपको जो मेंशन करना है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी डिटेल्स आप मेंशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको 2 पेजेस में आ जाता है, 2 पेजेस में खत्म हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आप लिखें, काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन, आई होप ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। तो ये आप लिखें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया है आपके हिसाब से कि वो सारे ऑर्डर में है, और आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस बना रखे हैं वीजा के फाइल के अंदर, वीजा के रूल्स के अंदर, वो सारे उस रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं। आप यहाँ पे लिखें, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट द गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर एनी क्लैरिफिकेशन और असिस्टेंस, आई विल रिमेन एट योर डिस्पोजल। यहाँ पे आप थैंक यू से क्लोज करें, आप अपना सिग्नेचर डालें, यहाँ पे नाम डालें, डेट डालें, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालें। दैट्स ऑल। इतना ही आपको लिखना होता है वीजा का जो कवर लेटर होता है। तो कोई कवर लेटर का कोई ऐसा स्टैंडर्ड या कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है कि आपको यही लिखना है। ये एक जेनरिक है, आप चाहें तो इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको लिख रहे हैं अपने शब्दों में, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 5-6 पॉइंट्स को जरूर ध्यान दें। नंबर 1, क्यों जा रहे हैं। नंबर 2, किस लिए जा रहे हैं। नंबर 3, आपके एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। नंबर 4, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके डिटेल्स आपको होना चाहिए, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स है वो चीजें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि जो वीजा ऑफिसर है जैसे ही आपके इस कवर लेटर को देखे उसको समझ में आ जाए कि यस, इसकी सारी चीजें सही है, और फिर वीजा आपको मिलना तय है। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली आप वीजा के बारे में जो आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे 100% आपको एक्सेप्ट होगा।